वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हम यहाँ पर क्लिक करने पे नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं। ओके, एंड अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम क्या यहाँ पे मतलब देखने वाले हैं कि हम कैसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन जब ओपन होगी तो हम कैसे डेटा को पास कर सकते हैं। जैसे कि हम इंटेंट में करते थे ना, अभी जैसे अगर हम इंटेंट का यूज कर रहे होते तो इंटेंट के थ्रू हम डेटा पास करते हैं, अपनी जो कैटेगरी आईडी है उसको पास करते हैं एंड नेक्स्ट स्क्रीन पे उसके थ्रू हम उसके क्विजेस को लोड करते हैं। सेम काम हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ओके, इसके लिए सबसे पहले आप एक काम करना, यहाँ पर आ जाना, जो हमने ये देखी थी ना नेविगेशन कंपोनेंट वाला, यहाँ पे पास डेटा बिटवीन डेस्टिनेशन। ओके, यहाँ पर आके एक थोड़ा नज़र घुमा लेना, इसमें क्या क्या है, बाकी सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। ओके, एक बार केवल ऐसे नज़र घुमा के ऐसे स्क्रॉल करके देख लेना। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे आप डेटा पास कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्या क्या पास करना है वो आपको पहले देखना होगा। एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मोबाइल नेविगेशन में आते हैं। ये जो हमारा नेविगेशन वाली क्लास है, क्लास नहीं मतलब एक्सएमएल फाइल है। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है कि आपको किस क्लास में डेटा को पहुँचाना है। ओके, कि मतलब मुझे क्या चाहिए, सब कैटेगरी रूट वाली जो क्लास है उसमें हमको क्या करना है, सब कैटेगरी रूट फ्रैगमेंट वाला जो क्लास है हमारा, उसमें हमको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा कौन सा चाहिए हमको, कैटेगरी डेटा चाहिए। ओके, कैटेगरी डेटा चाहिए हमको वहाँ पे, ताकि हम क्या करेंगे, हम इस यहाँ से ये जैसे साइंस पे मैंने क्लिक किया, साइंस पे क्लिक करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट स्क्रीन ओपन हो रही है सब कैटेगरी रूट में, वहाँ पर हम इस कैटेगरी के डेटा को पहुँचा पाएँ, ताकि हम क्या कर पाएंगे, हम लोड कर पाएंगे। एक मिनट यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जैसे क्लिक करने पे कैटेगरी डेटा यहाँ पे आ रहा है, और कैटेगरी डेटा के हिसाब से जो कैटेगरी डेटा की जो आईडी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको लोड कर रहे हैं। इसको मतलब सब कैटेगरी को लोड कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर हमको क्या करना है, कैटेगरी डेटा को पास करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, इस फ्रेगमेंट पे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स का। ओके, आर्ग्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। देन हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर हम चूज करेंगे कि हमको यहाँ पे कौन सा डेटा चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, बुलियन, स्ट्रिंग, ये सारे डेटा मतलब मुझे ऑप्शन मिल रहे हैं। ओके, इसके साथ ही यहाँ पर आप कस्टम पार्सेबल डेटा भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लास है तो क्लास को डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड ठीक उसके साथ ही यहाँ पे कस्टम सीरियलाइजेबल भी डेटा आप ऐड कर सकते हैं। एंड कस्टम रिसोर्स रेफरेंस भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आपकी क्लास का रिसोर्स रेफरेंस है उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फ़िलहाल के लिए मुझे कस्टम पार्सेबल चाहिए। ओके, तो कस्टम पार्सेबल यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पर मुझे सेलेक्ट करना होगा जैसे कि कैटेगरी डेटा। ये हमारा जो डेटा है, कैटेगरी डेटा जो क्लास है, ये पार्सेबल एक पार्सेबल क्लास है। ओके, देन यहाँ पे ये मुझे शो कर रहे हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा एंड ओके पे क्लिक कर दूँगा, दैट्स इट। एंड यहाँ पर मुझे इसका नाम रखना होगा, तो इसका नाम रख देता हूँ मैं कैटेगरी। एंड आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि नाम एकदम रिलेवेंट रखिए, ताकि आपको डेटा को निकालने में आसानी रहे। ओके, एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि ये क्या ये एरे की फॉर्म में है, तो ये एरे की फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा। एंड यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्या ये डेटा नलेबल है, मतलब नल हो सकता है किसी भी केस में। देन यहाँ पर इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। क्यों ब्लैंक छोड़ूंगा, कि अगर ये डेटा अगर नल रहेगा तो हमारी स्क्रीन ओपन नहीं होगी, अगर नल नहीं है तो ही स्क्रीन ओपन होगी। ओके, अगर नल रहेगा, अगर मैंने स्क्रीन ओपन कर दिया तो हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी यार, क्योंकि यहाँ पे अगर नल है तो ये डेटा लोड ही नहीं हो पाएगा ना। ओके, नल फीड से कैसे हम क्वेरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको भी क्या कर रहा हूँ, ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो फील्ड है सम टाइम हो सकता है कि नल भी हो जाए, ये डेटा नल रहे, देन यहाँ पे आप इसको टिक कर सकते हैं। ओके, एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता सकते हैं कि नल रहे या फिर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहे। ओके, देन यहाँ पे मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ एंड यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पर कोड में कुछ चेंजेस हुए होंगे, तो ये चेंजेस भी आप देख लो। यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी जो फ्रेगमेंट है, यहाँ पर देखिए एक आर्ग्यूमेंट ऐड हो चुका है। आर्ग्यूमेंट का नेम क्या है, कैटेगरी, एंड टाइप क्या है, हमारा जो क्लास का नेम है कैटेगरी डेटा, वो हमारा क्लास का मतलब आर्ग्यूमेंट टाइप वो हमारी क्लास की डेटा है। ओके, इसको आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से लिख के भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ इस तरीके से ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से ऐड करना। ये काफ़ी ईजी भी है और अच्छा भी लगता है। ओके, तो अब यहाँ पे इतना काम तो हो गया। अब हम आते हैं होम फ्रैगमेंट पे, जहाँ पर हमने ये कैटेगरी क्लिक का ऑप्शन लाया है।
अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एरर शो होने लगा। एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि भाई इसमें पहले हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए थे। अभी क्या चाहिए, अभी हमको इस स्क्रीन से लेके, ये देखिए, इस स्क्रीन से लेके नेक्स्ट स्क्रीन, ये वाली स्क्रीन ओपन करने के लिए हमको क्या चाहिए, कैटेगरी डेटा चाहिए। अगर कैटेगरी डेटा नहीं दोगे तो ये क्या होगा, ये मतलब रन नहीं करेगा, जाएगा नहीं आगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैटेगरी डेटा यहाँ पे हम पहले लेते हैं, कैटेगरी डेटा एंड यहाँ पे कैटेगरी डेटा हमको किससे मिल जाएगा, कैटेगरी डेटा लिस्ट से डॉट गेट यहाँ पे पोजीशन। ओके, अब ये सारी चीज़ तो आपको मालूम है कि कैसे हम यहाँ पे कैटेगरी डेटा निकाल रहे हैं। एंड यहाँ पे इस कैटेगरी डेटा को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ओके, दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। ओके, इतना ही काम करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर सम टाइम हो सकता है कि इस क्लास में कैटेगरी डेटा है और सम टाइम हो सकता है कि कोई स्ट्रिंग आए, तो कोई भी केस हो सकता है। नहीं, यहाँ पर आप एक से ज़्यादा आर्गूमेंट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप जैसे कैटेगरी डेटा है एंड दूसरा चाहते हैं कि आप कोई दूसरा डेटा हो, जैसे कि कैटेगरी आईडी। ओके, तो इस तरीके से आप दूसरे डेटा भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पर अगर आपने दोनों डाला है और दोनों में किसी को भी न लेवल नहीं रखा है, यहाँ पे देखिए आपको अगर 2 डेटा डाले हैं ना, तो अपनी यहाँ पर आपको फिर से कुछ एरर शो हो रहा होगा। अब यहाँ पे इसको दूसरा भी आर्गूमेंट चाहिए। ओके, जैसे कॉमा लगा के आप दूसरा आर्गूमेंट भी आपको यहाँ पे देना होगा। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी मैं दूसरा आर्गूमेंट नहीं डाल रहा हूँ इसमें, इसको केवल एक ही आर्गूमेंट रहने देता हूँ। बाद में जैसे होगा आगे हम देखेंगे। अभी मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे सेलेक्ट किया, ऐसे ये वाली बटन पे, माइनस वाले बटन पे क्लिक किया तो ये हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सब सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा इसमें पास करेंगे। ओके, अभी तो डेटा हमने ऐड किया है, अभी हमने डेटा यहाँ पे ऐड किया है, अभी हम यहाँ पर डेटा रिसीव नहीं कर रहे। अब डेटा रिसीव कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे हम इंटेंट में डेटा को डाल के पास करते हैं, फिर दूसरी जगह पे हम गेट इंटेंट का मेथड चला के वहाँ से डेटा को रिसीव करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये सारे कमेंट्स को हटा देता हूँ एंड ये जो फंक्शन है इसको भी हटा देता हूँ एंड यहाँ से ये जो भी चीज़ें हैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ एंड इसको भी हटा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ से मैं ऑन क्रिएट का पूरा फंक्शन ही हटा देता हूँ, मेथड ही हटा देता हूँ। एंड यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइंडिंग का यूज़ करेंगे, प्राइवेट सब कैटेगरी फ्रैगमेंट सब कैटेगरी बाइंडिंग, सब कैटेगरी रूट बाइंडिंग, इसका नाम रख देता हूँ बाइंडिंग। एंड इसको मैं इनिशियलाइज कहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, बाइंडिंग इक्वल टू फ्रैगमेंट सब कैटेगरी रूट बाइंडिंग इन्फ्लेट। एंड इसके बाद यहाँ पे हमको क्या डालना है, इन्फ्लेटर डालना है एंड उसके बाद कंटेनर लिखना है, फिर उसके बाद फॉल्स एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्लोट नहीं यार, फॉल्स। ये सारी चीज़ें तो आपको मालूम ही है ना, बाइंडिंग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, इसीलिए मैं इसको ऐसे डायरेक्टली फटाफट लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे रिटर्न, ओके, रिटर्न बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ओके, एंड अब मैं ये वाली लाइन डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये काम कर लेना ताकि इसके बीच में हम सारे काम कर सकें। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको होम फ्रैगमेंट से डेटा तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पे रिसीव भी तो करना है। तो डेटा हमको हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, कैटेगरी डेटा हम यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कैटेगरी डेटा को रिसीव करेंगे। तो कैटेगरी डेटा इक्वल टू डेटा, मतलब इस तरीके से। एंड जो भी डेटा मिलेगा हमको यहाँ पे इसमें हम कास्ट कर देंगे। तो अब हम डेटा निकालेंगे कैसे, उसका भी मेथड है। जैसे यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी डेटा पास करने के लिए हमारे पास क्या था, होम फ्रैगमेंट डायरेक्शन। ओके, होम फ्रैगमेंट डायरेक्शन, ये नाम की एक अलग क्लास बन गई थी। जैसे हमने ये लिंक बनाया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लास ऑटोमेटिक जनरेट हो गई थी। ओके, ये वाला ऑटोमेटिक जनरेट हो गया था। सेम उसी तरीके से जब हम किसी भी फ्रैगमेंट में कोई आर्गुमेंट पास करते हैं, देन उसके साथ ही एक नया क्लास क्रिएट हो जाता है। किस नाम से, उसी क्लास के नाम से। सिंपली आगे क्या रहता है, आर्क्स। ओके, सिंपली आगे क्या लिखा रहता है, आर्क्स। ओके, अब यहाँ से हम कोई भी उसको डेटा को ले सकते हैं। तो डायरेक्ट डॉट फ्रॉम बंडल एंड यहाँ पर आपको बंडल डालना होगा। एंड बंडल में आप क्या डाल सकते हैं, बंडल में आपको लिखना होगा गेट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, सिंपली आपको फ्रॉम बंडल एंड यहाँ पे आपको लिखना है गेट आर्ग्यूमेंट्स एंड डॉट लगा के अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट कैटेगरी। ओके, गेट कैटेगरी कैसे मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो नाम रखा है इसका,
इसका जो नाम रखा है ना भाई, कैटेगरी रखा है हमने, इसका नाम कैटेगरी रखा है, इसलिए यहाँ पे इसको गेट कैटेगरी दिखा रहा है। ओके, अगर मैंने कुछ दूसरा नाम रखा रहता तो गेट लिख के वो दूसरा नाम आ जाता। अब यहाँ पर जो डेटा हमको मिल रहा है कैटेगरी डेटा, वो हमने क्या किया, हमारे एक नया वो बना के वेरिएबल बना के कैटेगरी डेटा का, इसमें हमने कास्ट कर लिया। अब सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे, एक टोस्ट मैसेज शो करेंगे ये कंफर्म करने के लिए कि हमको परफेक्ट डेटा मिला है या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ पर हम एक टोस्ट मैसेज शो करते हैं एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम एंड यहाँ पर मैं डेटा डॉट गेट नेम। ओके, इसका जो नेम है वो मैं टोस्ट करवा रहा हूँ ताकि हमको मालूम पड़ जाए कि डेटा सक्सेसफुली पास हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। ओके, तो ये हमारी ऐप लॉन्च हो चुकी है एंड जैसे ही मैं देखिए साइंस वाले पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे नेम साइंस, इसका मतलब ये है कि हम सक्सेसफुली डेटा को एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट को पे पास कर पा रहे हैं। ओके, चलो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस डेटा को हम पास तो कर लिए लेकिन हम कैसे डेटा को यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। ओके, ये देखिए अब हमारे पास सब कैटेगरी तो आ गई, ओ सॉरी कैटेगरी आ गई, कैटेगरी का डेटा आ गया है। अब हमको क्या करना है, सब कैटेगरी जितनी भी इस कैटेगरी से रिलेटेड सब कैटेगरीज है उन सबको हमको फेच करना है। ओके, एंड फेच करके हमको कहाँ पे शो करना है, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से शो करना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।